नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे क्रिया का विभज्य प्रयोग, है ना। विभज्य शब्द का अर्थ है भंजन करना, है ना। विशिष्ट प्रकार से यदि हम किसी का भंजन कर दें, तोड़ दें, तो उसको कहते हैं विभज्य, विभागित कर दें। क्रिया को हम जब तोड़ देते हैं, सीधा क्रिया का प्रयोग नहीं करते, उस समय उसको कहते हैं विभज्य प्रयोग। क्योंकि हमें नहीं पता होता क्रियाओं के, अगर आपने कभी भेद पढ़े हों तो क्रियाओं के इतने भेद हैं कि दिमाग आपका चकरा जाएगा, पर क्रियाओं के भेद समझ में नहीं आएंगे। जैसे सबसे पहला भेद जो है वह है कि वह परस्मय पद है अथवा आत्मनेय पद है अथवा उभयपदी है, सकर्मक है, अकर्मक है, सेठ है, अनिट है इत्यादि। फिर निज प्रत्ययांत है अथवा सन प्रत्ययांत है, कर्तरी है, कर्मणि है कि भाव में प्रयोग है ना। यंगंत है, यंग लुगंत है, कौन से प्रकार से है, कृदंत तो नहीं है। क्रियाओं में इतने भेद मिल जाएंगे जितने कर्ता में भेद नहीं होंगे। कर्ता तो 6 ही प्रकार के हम मान सकते हैं, है ना, पर उसमें भी और उससे ज़्यादा घटाएंगे तो भी 3 प्रकार के कर्ता निकाल लेंगे हम अंततो गत्वा। पर क्रियाओं में इतने भेद मिलेंगे कि आप, और फिर कब कहाँ कैसी क्रिया का प्रयोग करना है। कभी कभी कर्ता पुल्लिंग का होता है, क्रिया नपुंसक लिंग की हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। कर्ता स्त्रीलिंग का, क्रिया नपुंसक लिंग की, तो उस समय और दिमाग ऐसा भ्रष्ट हो जाता है। वो सब कर्मणि भावे हम आपको बताएंगे, जब कर्मवाच्य बनाएंगे, भाववाच्य बनाएंगे, वहाँ सब समझ में आएगा। पर वैसे समझाने की दृष्टि से क्रियाओं में बहुत झोल होते हैं, तो उस दृष्टि से वाक्य को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यद्यपि हम वैयाकरणी तो कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्र जन्म मन्यन्ते वैयाकरणाः। जो वैयाकरण है वो एक मात्रा, आधी मात्रा का भी अगर लाघव कर लिया उन्होंने, आधी मात्रा भी घटा दी वाक्य में, तो वह पुत्र जन्म के समान उपसम मनाते हैं कि अरे वाह वाह क्या काम कर दिया, है ना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत की बात ही यही है कि कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहना। सूत्रात्मक प्रयोग जो है वो संस्कृत में ही मिलते हैं, है ना। जैसे अति सर्वत्र वर्जयेत। अब इस छोटी सी इस पंक्ति में बहुत बड़ी बात और गहरी रहस्य छुपा हुआ है ना, एक दर्शन है। पर वो सब अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे उस पर। यह समझिए क्रियाओं में, तो क्रियाओं का विभज्य प्रयोग ऐसा होता है कि जैसे बालकः नमति, तो इस नम धातु में हम ल्युट् प्रत्यय कर देते हैं। प्रत्यय करना एक अलग विषय है, तो उसमें बनता है नमनम रूप नपुंसक लिंग का, और करोति मतलब करता है। तो बालकः नमति ये भी सही है, और बालकः नमनम करोति यह भी सही है। बस जब आप यहाँ किसी कर्म को लाएंगे तो कर्म में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कर्म के साथ में दिक्कत होती है विभज्य प्रयोग में। बालकः स्मरति और बालकः स्मरणम करोति, यह स्मृ धातु है, उसमें ही ल्युट् प्रत्यय करने पर स्मरणम रूप बना। करोति मतलब करता है, यहाँ करोति करोति ही चलेगा, और इधर ल्युट् प्रत्ययान्त रूप होंगे, इधर कर्ता आ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 शब्द देखने को मिल जाएंगे आपके लिए, यहाँ 2 ही शब्द रहेंगे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक कर्म आएगा, यहाँ भी एक संबंध बनता है, कर्म नहीं आता, यहाँ संबंध होता है। जैसे यहाँ होगा बालकः नमति, तो अगर यहाँ नमन कर रहा है तो किसको कर रहा है, रामम नमति। पर यदि यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ बनेगा रामस्य, न बालकः रामस्य नमनम करोति, राम की स्तुति करता है, नमन करता है। उसी प्रकार से यहाँ स्मरण में लगाएंगे, वैसे तो विशिष्ट स्मरण में षष्ठी होती है, पर सामान्य स्मरण के लिए हम द्वितीया का प्रयोग करते हैं। जैसे पितरम स्मरति, ये सामान्य स्मरण है, पिता से दूर है इसलिए सामान्य स्मरण है। पर यदि यहाँ विशिष्ट स्मरण ना मानकर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पितुः हो जाएगा। बालकः पितुः स्मरणम करोति, क्योंकि यहाँ ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द है, विभज्य प्रयोग है, इसलिए यहाँ षष्ठी का प्रयोग होगा। यानी इस तरफ आपको द्वितीया का प्रयोग करना है, इस तरफ आपको षष्ठी का प्रयोग करना है ना। 2 और 6 ध्यान रखिएगा। फिर बालकः रोदति, बालक रोता है, बालकः रोदनम करोति, करोति लगा दिया, रोदन कर दिया, बस रोने लगा। बालकः ध्यायति, बालकः ध्यानम करोति। बालकः निन्दति, बालकः निन्दनं करोति। सिंहः गर्जति, सिंहः गर्जनं करोति। वृद्धः चिन्तयति, वृद्धः चिन्तनं करोति। सः शृणोति, सः श्रवणं करोति। सः स्नाति, सः स्नानं करोति। सः निद्राति, बालकः निद्रां करोति। बालिका रचयति, बालिका रचनां करोति।
तो ऐसे आप लुट प्रत्ययान्त रूप बना सकते हैं, अथवा जो भी उनके लिए कर्तरी प्रयोग हो जाए। जैसे यहाँ निद्रा शब्द ग्रहण कर लिया, रचना शब्द ग्रहण कर लिया। ठीक, ऐसे आप प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। नम धातु का क्या बन गया? नमनम करोति। स्मर का स्मरति का स्मरणम करोति। भ्रमति का भ्रमणम करोति। रोदति का रोदनम करोति। ध्यायति का ध्यानम करोति। निंदति का निंदनम करोति। ऐसे सबका करोति करोति, श्रवणम करोति, स्नानम करोति, निद्राम करोति, रचनाम करोति, ऐसे वाक्य बन जाएंगे। अब कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। जैसे भज धातु है, भज सेवायाम, है ना, उसी से भक्ति रूप बनता है। बड़े बड़े कथावाचक जो भी कथा कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होगा भक्ति की व्याख्या, है ना। उनसे पूछ ले कि भक्ति में धातु कौन सी है, तो वो चकरा जाएंगे। कथा कर रहे हैं, पर क्या करें, किसी के पेट पर हम भी लात नहीं मारते। फिर भजनम करोति, यानी भजन करता है। ये किसका रूप है? भजति, इसका विभज्य प्रयोग है। भोजनम करोति, ये भोज धातु का रूप है ना। भुंगते रूप भी बन जाता है, भक्षयति का भी समझ लीजिए, भोजयति का भी समझ लीजिए। अध्ययनम, इसका रूप है अधीते। ठीक है, इंग धातु है, इंग अध्ययन, उससे रूप बना है ये। शयनम, इसका रूप है शेते। अब ये थोड़ा इन्होंने अलग अलग रूप चला दिए हैं, ये दोनों आत्मने पद की फेंक दी यहाँ पर। ये शिंग स्वप्ने और इंग अध्ययने। भ्रमणम करोति, तो यहाँ भ्रम धातु का है, भ्रमति। अभिवादनम, तो इसका अभिवादयति। निंदनम, निंदति का रूप है। श्रवणम करोति, तो यहाँ श्रु धातु है, शृणोति उसका रूप है ये। कीर्तनम, तो कीर्तयति धातु है, उसका मननम करोति। स्मरणम करोति, दर्शनम करोति। दर्श धातु जो है पश्य धातु का ही रूप है, पश्यति उसका। अब इनका किस प्रकार से और प्रयोग करना है, तो वह ऐसे भक्तः भजनम करोति, भक्तः भोजनम करोति। ऐसे आप एक एक वाक्य के साथ एक क्रिया जोड़ दीजिएगा, नीचे वाक्य बनाना है कौन क्या कर रहा है। जैसे ये 12वां वाक्य है, भक्तः दर्शनम करोति, स्मरणम, छात्रः स्मरणम करोति, और पंडितः मननम करोति। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। फिर 8 में है श्रवण, तो गीतप्रियः श्रवणम करोति, दुष्टः अभिवादनम करोति। दुष्ट लोग जो हैं वो अभिवादन कर रहे हैं। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। तो यह क्रिया का विभज्य प्रयोग कहलाता है, क्रिया को तोड़ मड़ोड़ कर कहना। ठीक है, यह होता है। अब यहाँ आपको कुछ और अभ्यास करना है, वाक्यों की रचना करनी है। ये सामान्य शब्द हैं। पाठ मतलब पाठ, जप, उपहास, बात, सत्कार, चीत्कार, अनुरोध, त्याग, परिष्कार, बहिष्कार इत्यादि सामान्य शब्द हैं। पर कृ धातु जो है वह सकर्मक है। मैंने अभी आपको बताए थे कि धातुओं के कई भेद होते हैं, तो उनमें एक भेद है सकर्मक और अकर्मक का। कभी कभी द्विकर्मक एक और भेद आ जाता है। तो सकर्मक वो होती हैं जो कर्म के साथ में प्रयोग होती हैं। तो कृ धातु सकर्मक है, और यानी यहाँ कर्म के साथ ही प्रयोग होगी। अब कर्म के साथ प्रयोग होगी तो उसमें एक और चीज़ है कि द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है, इसलिए। जैसे अध्यापकः पाठम करोति, अध्यापक जो है वह पाठ करता है, किसी चीज़ का पाठ कर रहे होंगे। इसी प्रकार से जपम, उपहासम, वादम, सत्कारम, चीत्कारम, अनुरोधम, त्यागम, परिष्कारम, बहिष्कारम, सब पर एक एक बिंदी रख दीजिए ऊपर, है ना। ये जपम के ऊपर बिंदी रख दो, एक उपहास के ऊपर रख दो, वाद के ऊपर, सत्कार के ऊपर, चित्कार, अनुरोधम, त्यागम, परिष्कारम, बहिष्कारम इत्यादि में बिंदी लगा दीजिए। और यहाँ वाक्य बना दीजिए। तो मुनिवरः जपम करोति, दुष्टः उपहासम करोति, पंडितः वादम करोति, गृहिणी सत्कारम करोति, रुग्णः चीत्कारम करोति इत्यादि आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ और शब्द भी हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग वाले, जैसे कृपा, निद्रा, रचना, उपासना, सेवा, प्रतीक्षा, पूजा, याचना, दया और उपेक्षा, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इनमें आपको द्विवचन का प्रयोग करना है या बहुवचन का प्रयोग करना है। इन्होंने पहले आपको परिचय नहीं करवाया द्विवचन बहुवचन का, सीधा टपका दिया है। पर हम बता देते हैं, कुरुतः जो है वह द्विवचन के लिए है ना। ये जो है जब दो व्यक्ति हों तब दो कुरुतः का प्रयोग करते हैं, और कुर्वन्ति का बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा लोगों के लिए।
जैसे बालकौ कुरुतः, यदि दो बालक हैं तो कुरुतः, बहुत सारे बालक हैं बालकाः कुर्वन्ति। अब देखिए देवाः कृपां कुर्वन्ति, बहुत सारे देव हैं इसलिए कृपां कुर्वन्ति। फिर अलसाः निद्रां कुर्वन्ति, अलसाः मतलब आलसी लोग बहुत सारे थे इसलिए निद्रां कुर्वन्ति, बहुवचन का प्रयोग। अध्यापकाः रचनां कुर्वन्ति, भक्ताः उपासनां कुर्वन्ति। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, हाँ समाज सेवकौ सेवां कुरुतः। फिर भिक्षुकौ याचनां कुरुतः, ये याचना शब्द है। फिर यात्रिकौ, अच्छा अर्चकौ पूजां कुरुतः, यात्रिकौ प्रतीक्षां कुरुतः। उपेक्षा अलसौ उपेक्षां कुरुतः, यहाँ कुरुतः कुरुतः का प्रयोग करना है। ये 7, 8, 9, 10। और बाकी स्थानों पर आपको बहुवचन का प्रयोग करना है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब जगह बहुवचन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।